रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। युद्ध के मैदान में पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा। खेरसोन में रूस की सेना को बाहर निकलना पड़ा है। अब दावा यह किया जा रहा है कि खेरसोन के पश्चिमी हिस्से को रूस की सेना ने खाली कर दिया है। युद्ध की शुरुआत के साथ ही रूस की सेना ने खेरसोन पर कब्जा कर लिया था और अब करीब 8 महीने बाद पुतिन की सेना पूरी तरह से खेरसोन में पस्त होती नजर आ रही है। खेरसोन में रूसी सेना का खेल खत्म। खाली हो गया खेरसोन का चप्पा चप्पा। युद्ध में यूक्रेन को मिली बड़ी जीत। खेरसोन से जैसे ही रूसी सैनिकों की वापसी के आदेश आए थे, तब से ही शक जाहिर किया जा रहा था कि कहीं ये पुतिन की कोई बड़ी चाल तो नहीं, क्योंकि 8 महीने पहले जिस युद्ध का आगाज बेहद ही घातक तरीके से पुतिन ने किया था और एक एक यूक्रेन के कई इलाकों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, उसमें से एक खेरसोन भी था। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना ने पलटवार करना शुरू किया तो देखते ही देखते खार्किव और लीमान जैसे शहर रूस की मुट्ठी से फिसल गए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही थी कि पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई कि पुतिन ने अपनी सेना को आदेश दिया कि खेरसोन को खाली कर दिया जाए और फिर पुतिन की सेना ने खेरसोन छोड़कर जाना शुरू कर दिया। रूस की सेना ने उस शहर को छोड़ दिया जहां जंग की शुरुआत से ही उसने कब्जा जमा रखा था। लेकिन यूक्रेन की सेना के ताबड़तोड़ हमलों ने खेरसोन से रूसी सेना के पैर उखाड़ दिए। यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन ने खुद अपनी सेना को खेरसोन से हटने का आदेश दिया था। तब माना जा रहा था कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की नई रणनीति हो सकती है। लेकिन अब खबर है कि रूसी सेना के जवान खेरसोन के पश्चिमी हिस्से से निकलकर नीप्रो नदी के पूर्व की तरफ सुरक्षित इलाकों में जाने लगे हैं। दावा किया गया है कि रूस ने ऐसा अपने जवानों की जान बचाने के लिए किया कि खेरसोन में पिछले करीब 8.5 महीनों से रूस की सेना ने अपने पैर जमा रखे थे। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद भी उन्होंने खेरसोन पर अपना कब्जा बनाए रखा था। मारियुपोल के बाद ये इकलौता ऐसा शहर है जिस पर जंग की शुरुआत में पुतिन की सेना ने कंट्रोल कर लिया था। युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा था और ज़ेलेंस्की अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए छटपटा रहे थे। यूक्रेन की फौज खेरसोन पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना पर जोरदार हमला बोल रही थी। जंग शुरू होने के बाद से खेरसोन में भीषण जंग छिड़ गई थी। पहले रूसी सेना ने वहां ऐसा धावा बोला कि यूक्रेन के सैनिकों के होश उड़ गए। यूक्रेन का ये शहर जमीन के रास्ते से क्राइमिया से जुड़ा हुआ है। इसी का फायदा उठाकर रूस की सेना ने अपने टैंक और दूसरे घातक हथियार खेरसोन तक पहुंचा दिए और उसके बाद जंग शुरू होने के कुछ ही दिनों में उन्होंने खेरसोन से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी और उसने खेरसोन को वापस लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से हथियार और मिसाइल की डिमांड की थी, जिससे रूस की सेना को सबक सिखाया जा सके। और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के बल पर यूक्रेन ने रूसी सेना को खेरसोन से खदेड़ दिया। दावा किया गया कि ये यूक्रेन के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि मारियुपोल के अलावा इसी अहम शहर पर रूस का कब्जा रह गया था। खेरसोन में रूस की सेना पर ताबड़तोड़ हमले ने यूक्रेन की फौज के हौसले को बढ़ा दिया है कि खार्किव और डॉनबास से भी रूस के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। वहां भी पुतिन की सेना को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। ऐसे में खेरसोन पर कंट्रोल बनाए रखना उसके लिए एक राहत भरी खबर थी। लेकिन अब जो दावा किया जा रहा है उससे पुतिन के पैर खेरसोन से भी उखड़ते दिखे। कहा जा रहा है कि पुतिन की सेना नीप्रो नदी के पश्चिमी तट के इलाकों को खाली करने में लगी है और रूसी सैनिक नदी के पूर्वी तट के सुरक्षित हिस्सों की तरफ चले गए हैं,
क्योंकि वहां पर यूक्रेन का हमला होने के बाद वो पीछे हटकर क्राइमिया तक पहुंच पाएंगे। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूसी सैनिकों को ऐसा आदेश इसलिए दिया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि नीप्रो नदी के पश्चिमी तट वाले इलाके में वो पूरी तरह फंस गए थे। दावा है रूसी सैनिकों के पास यूक्रेन से लड़ने के लिए ज्यादा हथियार तक नहीं बचे थे, यहाँ तक कि पश्चिमी हिस्से में तैनात कई कमांडर भी वहां से निकल भागे थे। ऐसे में खेरसोन में बच गए रूसी सैनिकों को वहां रोक कर रखना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा होता। इसी वजह से कुछ रोज पहले ही यूक्रेन में रूसी सेना के कमांडर जनरल सर्गेई सुरविकिन ने अपनी सेना को खेरसोन खाली करने का आदेश दिया था। और रूसी सेना की खेरसोन शहर को खाली करने का एक सबूत भी सामने आया। दावा किया गया कि रूसी सेना ने शहर से निकलते ही नीप्रो नदी पर बने एक रेलवे ब्रिज को बम से उड़ा दिया। माना जा रहा है ऐसा उसने यूक्रेन की सेना को अपने पीछे आने से रोकने के लिए किया है, क्योंकि खेरसोन प्रांत को यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो 2 हिस्सों में बांटती है। यूक्रेन की फौज उसी नीप्रो नदी के पश्चिमी तट से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है और रूसी सेना को डर है कि ज़ेलेंस्की की सेना नीप्रो नदी के पूर्वी तट तक पहुंचकर उन पर एक बार फिर जोरदार हमला बोल सकती है। और यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय के सलाहकार भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रूसी सेना आसानी से खेरसोन को खाली करके भाग पाए। और इसलिए वो अपनी सेना को सलाह दे रहे हैं कि वो उन रास्तों पर ताबड़तोड़ हमले बोल दे जिन रास्तों से रूस के सैनिक शहर से बाहर जा रहे हैं। 48-51 प्लस। इसके लिए वो अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमर्स का इस्तेमाल करने की नसीहत दे रहे हैं। ये वो हथियार है जिसे कई इलाकों में पुतिन की सेना के पीछे हटने की वजह माना जाता है। माना जाता है कि अमेरिका के इसी हथियार ने यूक्रेन जंग का रुख पलट कर रख दिया और अब यूक्रेन के अधिकारी इसी हथियार से खेरसोन से भाग रही रूस की सेना को पूरी तरह तहस नहस कर देने की सलाह दे रहे हैं। कि पश्चिमी देशों के रक्षा विशेषज्ञ अभी भी ये मान रहे हैं खेरसोन को हाथ से जाने देना पुतिन के एक बड़े प्लान का हिस्सा है।